मुझे याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं, रुको चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं मैंने तो बोले। अरे बाप रे, अब तो लाइट चली जाएगी। मुझे अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहिए। अगर तुम अपने फोन की तरफ देख के इतना सा भी मुस्कुरा दोगे ना तो इन्हें लगेगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। और चलो मान भी लेते हैं अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मैं मुस्कुराऊंगा क्यों? अरे भाई वो गर्लफ्रेंड है मेरी, जोकर थोड़ी ना। अरे अरे नहीं नहीं। सुरेश, क्या तुम्हें ये नाव वापस चाहिए? अंदर आओ। ओए रहने दे, नाली वाली नाव है वैसे भी, तू ही रख ले। और तेरे को शायद कहीं देखा है मैंने। ओए तू तो शालिनी जैसी दिख रही है। ओए शालिनी है ना तू? अरे नहीं। तू फिर से इतना सारा मेकअप करके नल्ली में बैठ गई पागल लड़की। नहीं। क्या नहीं? अंदर छींची होती है पता भी है। नगर पालिका वालों को बुला के लाना पड़ेगा, निकालेंगे तुझे यहाँ से। पता नहीं कहाँ की पिक्चर देख ली जोकर वाली, नल्ली में बैठ जाती है बार बार जाके। सांप बिच्छू ने काट खाया तो पता नहीं कैसी गर्लफ्रेंड। मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तेल था। और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लौ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। अबे साला गूंगा बोल क्या रहा है? क्या सच करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से एक उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे से आके। हाँ क्रिमिनल बनेगा तू। बोल बोल, बनना क्रिमिनल अब। ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार। मैंने कहा था मैं अभी जरूर। अरे नहीं, उसे पकड़ो। वही पे रुक, वही पे। उसे पैराशूट लेने मत देना। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया। हाँ? आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस 3 तक गिनूंगा। हमने एक दरिंदे को खुला छोड़। अरे तुम उंगली चूज करो ना, मैंने कब से आंखें बंद कर रखी। पापे ये कहाँ गए? ये टार्ज़न द वंडर कार ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे नहीं। सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा केसरी। हट। बोलो सुबह केसरी। तुम में सब। मैंने पूरे 1 साल तक कॉलेज गया था क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे, भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। मुझसे बोला ना, पास मत आ। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है ये सब, फेक एक्टिंग करते हैं मम्मी ये लोग।
WWE लगाओ, संडे धमाल, वो रियल होता है। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज के 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। बंदूक तू मान मेरी जान, मुझे जान। इससे तो पागल। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं, और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। सुन रहा है तू? मेरी बात भी सुन रहा है? ओए हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये एक वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाए। मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ भाई, बच्चे हर गेम में हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अगर तुम स्पोर्ट्स डे में जीतोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब मैं छोटा था मुझे लगता था अमिताभ बच्चन ही सरकार है। अभी मुझे नहीं पता मुझे बचपन में ऐसा क्यों लगता था, और मुझे ये भी नहीं पता मैं ये तुम्हें बता भी क्यों रहा हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है, यहाँ पे जोक आना था। जोक लगा दो भाई, बच्चे आज तक जो गेम सुने तक नहीं है उन तक में हाथ उठा रहे हैं। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको अपनी माँ की कसम, सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? हाँ सर खेला है ना। अली सर वो अली बेटा अली। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हुए यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर, ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार, पिछवाड़े का पॉप्स्टिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा आऊंगा। मेरे स्कूल में ग्रुप लीडर्स आते थे स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सिलेक्ट करने, और सच बता रहा हूँ ये ग्रुप लीडर से ज्यादा दिमाग से पैदल बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। इन लोगों को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता है। स्कूल की कोई भी चीज हो ये आके सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को ही उठाते हैं। भाई एक बार ना एक बच्चे के पापा शांत हो गए, ये ग्रुप लीडर को बोला जाके बता दे। ये वहाँ जाके बोल रहा है, सन्नी तू क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है ना? हाँ भाई। हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक में आ गई। ओए क्या बोल रहा है? मेरे पापा जी तो 5 साल पहले ही मर गए, अब ये नया पापा जी कौन आ गया? नहीं मेनू रजिस्टर दिखाओ। कहीं रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते? ओए पापा जी आप हो क्या? क्या? ओए अगर पापा जी हो तो नीचे क्यों लौट रहे हो? ऊपर आ जाओ। ये ग्रुप लीडर मेरी क्लास में आता है। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आजा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल, और राजेंद्र तू आजा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है, ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों, अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिसपे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर, मैंने वो 100 किलो वजन उठाई। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लिए लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बनाता। थू, पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट ला के दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र मैं जो कर बढ़िया रहा। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा।
बेटा मैं जनता हूँ, एक हिमालय से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते। لا كورة دكتور غني درك. ايوه صح سلام. صح